इतवार को जो इतवार बाजार के चक्कर लगाते थे, लगता है उन्होंने पिछले 3 सालों में इतनी शॉपिंग कर ली है कि अब उनको इतवार बाजार के उनके चक्कर ही नहीं लगते। 1971 लगता है भूल चुके हैं। और तीसरा नंबर इसमें हमारी मुअज्जिज अदलिया का है, जिसके हमारे पैसों पे पलने वाले हमें ही आंखें दिखाते हैं। मुल्क से बाहर जाने आपने दिया था उनको, तो अब वापस भी लेके आ रहे हैं, तो आपकी इज्जत है कहां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमारे YouTube चैनल में आपको खुशामदीद। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, कल परवेज इलाही साहब को दोबारा वजारत आला पर बहाल कर दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने बयान हल्फी मांगा, और जब बयान हल्फी जमा करा दिया गया तो उसके बाद उनको बहाल कर दिया गया। अब यहाँ अदलिया पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप होते कौन हैं ये तय करने वाले के असेंबली टूटनी चाहिए या नहीं? ये तो एक सियासी मसला है। आपको तो इससे बिल्कुल भी गर्ज नहीं होना चाहिए था। आपको तो ये देखना चाहिए था कि गवर्नर पंजाब की जो नोटिफिकेशन था, उनका जो मरासला था, वो गैर आईनी था। उन्होंने गैर आईनी तौर पर उनको परवेज इलाही साहब को वजारत आला से हटाया है। तो आपको ये कानूनी नुक्ता देखना था उसमें, लेकिन आप फिर से एक दफा फिर से एक सियासी फरीक बन के सामने आ गए हैं। यही कुछ जमानत आपने मांगी थी नवाज शरीफ साहब के जान की, कि अगर वो पाकिस्तान में रहे तो हुकूमत हमें जमानत दे के इनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब से जमानत मांगी। तो अब आपसे ये सवाल पूछते हैं कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपने अरबों रुपए के मुजरिम को छोड़ दिया, पाकिस्तान से जाने दिया, तो अब 3 साल से जायद हो चुके हैं, तो अब उनको वापस कौन लेके आएगा? रिलीफ आपने दिया था, मुल्क से बाहर जाने आपने दिया था उनको, तो अब वापस भी लेके आओ। आप जब ये जमानत मांग रहे हो कि उनकी जिंदगी को खतरा है यहाँ पर या नहीं, वो जिंदा तो रहेंगे या नहीं, तो फिर अब आप इस चीज की जमानत दो कि आप उनको वापस लेके आओगे, उनकी सजा पूरी करवाओगे। लेकिन आपने जिस तरह उस वक्त सियासी फरीक होने का सबूत दिया, उसके बाद 9 अप्रैल की रात को आपने सियासी फरीक होने का सबूत दिया, और उसके बाद कल फिर आपने वही कुछ किया। आइन और कानून को आपने बालाए ताक रखा। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट शाया की है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की पुलिस करप्शन में 1 नंबर पर है। पाकिस्तानी पुलिस करप्शन में नंबर 1 है। और तीसरा नंबर इसमें हमारी मुअज्जिज अदलिया का है, जिसके खिलाफ कुछ बोलो तो तौहीन अदालत हो जाती है। आपके करतूत ही ऐसे हैं। आपको तो ये शिक ही खत्म कर देनी चाहिए तौहीन अदालत की। तौहीन तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी इज्जत ही नहीं है, जिसकी ये इज्जत है कि तीसरे नंबर पर आ रहा है वो करप्शन की लिस्ट में, और इंसाफ की लिस्ट में 196 ममालिक में से 133वें नंबर पर आप आ रहे हैं। तो आपकी इज्जत है कहां? इज्जत होगी तो आपकी बेइज्जती होगी ना। तौहीन आपकी तब होगी जब इज्जत होगी। इज्जत टकेगी नहीं आपकी। पूरी दुनिया में ये मशहूर है कि पाकिस्तान की अदालतें अमीरों के लिए कोठा है, कोठा, जहां जब चाहें वो जिस तरह के चाहें फैसला करवा सकते हैं। तो आप किस मुंह से ये तौहीन अदालत की शिक लेके आए हुए? वहां भी आपने यही, आपका हमेशा से यही। वहां आजम खान सवाती साहब, उन्होंने क्या गुनाह किया? एक ट्वीट, उस पर उनको पूरे मुल्क में हर सूबे में घुमाया गया, हर सूबे की अदालत में उनको पेश किया गया, उनको जमानत तक खारिज कर दी गई। और दूसरी तरफ जो अरबों रुपए के मुजरिम हैं, जो 4 साल से मफरूर थे, 4 साल से इश्तिहारी थे, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के अभी दामाद जो कल आए हैं, वो इसहाक डार साहब, मरियम नवाज के जो दामाद हैं वो, और नवाज शरीफ साहब, खुद शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, साद रफीक साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, इन सबको आपने जमानतें दी हुई है। रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है।
अबूरी जमानतें, हिफाजती जमानतें, ये सब कुछ मिल रहे हैं इनको। जो 4 साल से मफरूर थे, इश्तिहारी थे, पाकिस्तान में उतरने से पहले उनकी जमानतें हो जाती हैं। और एक 75 साल बुजुर्ग सेनेटर को सिर्फ इस वजह से कि उसने एक ट्वीट की है, उस वजह से आप उनको इतना जलील कर रहे हैं। यहां चोरों को रिलीफ, अवाम को तकलीफ का कानून जोरों शोरों से इस पर अमल कर रहा है और अदालतें इसमें मेन किरदार अदा कर रही हैं। और उनके बाद हमारे जो बिकाऊ सहाफी हैं, वो जो पहले हर इतवार को जो इतवार बाजार के चक्कर लगाते थे, लगता है उन्होंने पिछले 3 सालों में इतनी शॉपिंग कर ली है कि अब उनको इतवार बाजार के उनके चक्कर ही नहीं लगते। हर किसी से सवाल पूछ, महंगाई से महंगाई 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 कर रहे थे। अब कहां है वो सहाफी? अब क्यों महंगाई पे कोई प्रोग्राम नहीं होता? मईशत तबाह हो गई, सहाफियों का कॉन्सेंट्रेट घड़ी। मुलजिम छूट रहे हैं, मुजरिम छूट रहे हैं, सहाफियों का कॉन्सेंट्रेट घड़ी। पाकिस्तान तबाही के दाने पे पहुंच गए, सहाफियों का कॉन्सेंट्रेट घड़ी। मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो गई है, सहाफियों का कॉन्सेंट्रेट घड़ी। मुल्क दिवालिया होने के करीब है, सहाफियों का कॉन्सेंट्रेट घड़ी। मुल्क में जखायर खत्म हो गए हैं, सहाफियों का कॉन्सेंट्रेट घड़ी। टेक्सटाइल मिल में पूरे पाकिस्तान में 15 लाख से ज्यादा मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, सहाफियों का कॉन्सेंट्रेट घड़ी। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सहाफियों का एक ही कॉन्सेंट्रेशन है, वो है घड़ी, बस। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जद में आ चुका है, लेकिन हमारे सियासतदान, हमारे इदारे किस काम पे लगे हुए हैं? घड़ी के काम पे, बस। इसके अलावा उनके पास लगता है कोई काम ही नहीं है। इन्हीं अखरोट दिमागों ने 1971 में सोचा था कि मुजीबुर रहमान को सबक सिखाएंगे, और आज ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को सबक सिखाना है। 1971 लगता है भूल चुके हैं। 1971 आपकी वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। आपने ऐसे ही एक तजुर्बा किया था, अक्सरियत को अकलियत में बदलने का तजुर्बा। उसके बाद पाकिस्तान 2 लख्त हो चुका था, और आज वो मशरिकी पाकिस्तान आज आपसे कई गुना ज्यादा तरक्की याफ्ता है। हालत यहां तक पहुंची कि अभी सैलाब मुतासरीन के लिए मुजीबुर रहमान की बेटी से जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे ने खैरात ली है। इस हद तक पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया है। आए रोज अब धमाके, बन्नू ऑपरेशन हुआ, बन्नू में दहशतगर्द घुस गए, इस्लामाबाद में हमला हो गया, कराची में तो होते ही रहते हैं, लेकिन काम क्या है? हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और अपने बच्चों को दुश्मनों के आगे फेंक देना है, बस। यही काम रह गया है आपका। हमारे लोग, हमारे सियासतदान, हमारे वजीर, हमारे ताकतवर लोग क्या करते हैं? हमारे टैक्स के पैसों से उनकी तनख्वाहें जाती हैं, उनकी अय्याशियां होती हैं, और उन्हीं अय्याशियों के बाद जुल्म भी हम लोगों पर ही होता है। हमारे पैसों पे पलने वाले हमें ही आंखें दिखाते हैं। यह सिर्फ पाकिस्तान में होता है, और कोई ऐसा मुल्क हो तो बता दे मुझे जहां चोरों को ऐसा रिलीफ मिलता हो कि वो बाहर बैठे हैं 4 साल से, और जब इरादा करें कि भाई पाकिस्तान आना है, थोड़ा देख लें, घूम फिर लें, आउटिंग कर लें, तो उनके जहाज में बैठने से पहले उनकी जमानतें हो जाती हैं। शाही प्रोटोकॉल में बाकायदा उनको अदालत में पेश किया जाता है। भाई क्या हो गया है? मुल्क है ये पाकिस्तान, ये किसी के बाप का नहीं, हमारा, हम पाकिस्तानियों का मुल्क है। यहां जो होगा हमारी मर्जी से होगा। यह 1971 नहीं रहा, अब 1990 नहीं रहा। अब यहां हर बंदा बाशऊर हो चुका है। अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। खुदा के लिए मुल्क पे रहम कीजिए और जो आपका काम है वो कीजिए। फालतू के कामों में अपनी टांगें मत अड़ाएं। अल्लाह हाफिज।